हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय राजधानी। यदि आप जेट 2026 की एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम एग्जाम से पहले की तैयारी, एग्जाम सेंटर पर क्या करना है, क्या लेकर जाना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, सब कुछ एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम की तैयारी एग्जाम वाले दिन नहीं बल्कि एग्जाम से कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। अगर कल एग्जाम है तो आज देर रात पढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। जो पढ़ लिया वो बहुत है, नई चीजें याद करने की कोशिश नहीं करनी है। स्पेशली एग्जाम के पहले वाली रात को समय पर खाना खाना है, मोबाइल और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है और कम से कम 7-8 घंटे अच्छी वाली नींद लेनी है। याद रखिए, थका हुआ दिमाग कभी भी अपना 100% परफॉर्म नहीं कर सकता। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो कोशिश यह करें कि 1 या 2 दिन पहले ही उस सिटी या शहर में पहुंच जाए। यदि संभव हो तो एग्जाम सेंटर भी 1 दिन पहले ही विजिट कर ले। इससे एग्जाम वाले दिन आपको रास्ता ढूंढने की चिंता नहीं रहेगी, ट्रैफिक का भी अंदाजा हो जाएगा और नए माहौल में आपका मन भी सहज हो जाएगा। अब एग्जाम के दिन की बात करते हैं। सुबह टाइम पर उठना है, हल्का और पौष्टिक नाश्ता लेना है, बहुत अधिक चाय या कॉफी पीने से बचना है, पर्याप्त पानी पीना है और रुके हुए स्थान से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए। मींस थोड़ा पहले ही रवाना हो जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जेट 2026 की एग्जाम 27 जून शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक होगी, लेकिन एग्जाम सेंटर का मुख्य गेट 10:30 बजे बंद कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को एग्जाम शुरू होने से 90 मिनट पहले अर्थात 1.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी है। इसलिए हमारी भी सलाह है कि आप सुबह 9:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाएं। अब बात करते हैं क्या लेकर जाना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट, दूसरा ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड मींस ओरिजिनल आधार कार्ड, अगर नहीं है तो ओरिजिनल वोटर आईडी, अगर वो भी नहीं है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ओरिजिनल पैन कार्ड या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट। इनमें से कोई एक लेके जाना है। पहला एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका ओरिजिनल आईडी हो गई और तीसरा पासपोर्ट साइज का आपका खुद का फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, सेम वैसा ही फोटो लेकर जाना है। इन तीनों के बिना एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब जान लेते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं लेकर जाना है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, बुक्स, नोट्स या किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है। इनमें से यदि कुछ भी आपके पास मिलता है तो आपको एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। इसलिए इन सभी चीजों को घर पर या फिर एग्जाम सेंटर के बाहर अपने परिजन के पास ही छोड़कर जाएं। अब बात ड्रेस कोड की। लड़के आधी बाह की शर्ट या टी शर्ट पहने, लड़कियां आधी बाह का टॉप, कुर्ता या ब्लाउज पहनकर जाएं। भारी आभूषण, बड़े बटन, धातु वाले कपड़े पहनने से बचें। जूते की जगह साधारण चप्पल या बिना हील की सैंडल पहनना बेहतर रहेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म बिल्कुल भी पहनकर नहीं जाना है। अब ओएमआर सीट की बात, अपना पेन ले जाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बॉल पेन एग्जाम हॉल में ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब पेपर हल करने की रणनीति, पेपर मिलते ही एक गहरी सांस लीजिए, घबराइए बिल्कुल मत, सभी निर्देश ध्यान से पढ़िए। पहले वही क्वेश्चन कीजिए जिनका उत्तर आपको अच्छे से आता है। किसी भी एक हार्ड क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम मत दीजिए, टाइम बचाइए और लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो कठिन प्रश्नों को हल कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आपको आने वाला कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। याद रखिए, हर सही आंसर पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत होते ही 1 नंबर कट जाएगा और यदि किसी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं देना है तो उसके अंदर डी के बाद में जो लास्ट वाला ई का गोला है उसको काला करना है। एक बार मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, जिस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है उसके लास्ट वाला ई का जो गोला है वो काला होगा। जेट स्टूडेंट्स के लिए और एक स्पेशल बात, ओएमआर में केवल वही 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें
जिनसे आपने 12वीं की एग्जाम दी है, गलत सब्जेक्ट लेते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता निरस्त हो सकती है। और लास्ट में किसी दूसरे स्टूडेंट को देखकर घबराना नहीं है। अगर कोई जल्दी जल्दी कर रहा है, कोई पहले ही खत्म कर रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका कंपटीशन केवल आपके क्वेश्चन पेपर से है। शांत मन, सकारात्मक सोच और पूरा आत्मविश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, जिस मेहनत के लिए आपने पूरे साल संघर्ष किया है, अब उसे केवल 2.5 घंटे 2 घंटे में आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करना है। आप सफल होंगे क्योंकि आपने मेहनत की है। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोडिया जॉबनेट जयपुर की ओर से जेट 2026 के सभी स्टूडेंट्स को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।